अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे सैटर्न और जुपिटर का अपने अपने घरों में आना और राहु केतु शरफ के घर में बैठना, और आगे भी ये अपने ही दोस्तों के घर में आएंगे। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है सुमला। सुमला का सैटर्न किन घरों का मालिक है और जुपिटर किन घरों का मालिक है, और राहु केतु विर्गो के किन घरों में बैठे हैं और आगे किन घरों में जाएंगे, और क्या बेनिफिट देंगे सैटर्न और जुपिटर और राहु केतु। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुमला, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोडिक, और क्योंकि ये छठा जोडिक है, सैटर्न इस लगन में योग कारक होता है। मैं जितना भी ये आपको बता रहा हूँ सैटर्न का और जुपिटर का, ये लगन से है, जो टाइम ऑफ बर्थ से आपका साइन बनता है, लगन से ही मैं आपको जितनी भी प्रेडिक्शंस है, ये कैलकुलेशंस है, वो लगन के थ्रू ही करता हूँ। और लगन जो आपका टाइम ऑफ बर्थ से बनता है वही आपका जोडिक साइन, अगर विर्गो है तो उसी को आप रीड कीजिएगा। नहीं तो आप किसी से भी अपना बर्थ चार्ट बनवा के चेक कर सकते हैं कि आपका टाइम ऑफ बर्थ से कौन सा स्टार बनता है, तो उसके हिसाब से आप जोडिक्स को रीड कर सकते हैं। सुमला के चौथे घर में अभी सैटर्न बैठा था, और सैटर्न अगर मून से चौथे घर में बैठे तो ढैये के असरात जो हैं यहाँ पे विर्गो वालों को काफ़ी लगे पिछले 2-2.5 सालों से। लेकिन यहाँ पे सैटर्न योग कारक भी है विर्गो लगन में। अब ये जो 2020 26 जनवरी को सैटर्न अपने घर में यानी कि 5वें घर में आएगा। आपका 5वां घर एजुकेशन का घर है, औलाद का घर है, रिलेशनशिप्स का घर है, लव अफेयर्स का घर है, और सडनली गेन का भी घर है। और सैटर्न का यहाँ पे आना आपके बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप बन गया, यानी कि बड़ी अप्रोच वाले, बड़ी पोस्ट वालों के साथ आपके रिलेशनशिप डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ लव मैटर्स, क्योंकि 5वें का मालिक 5वें घर में होगा, लव मैटर्स में भी आपको कामयाबी मिलेगी, और औलाद की तरफ से भी आपको खुशखबरियाँ मिलेगी। और एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ आपको एजुकेशन में डेफिनेट बहुत फ़ायदा करेगा। जो विर्गो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जो बच्चे एजुकेशन हासिल करें, जो एज ऑफ 20 और 30 के दरम्यान है, उनके लिए सैटर्न का यहाँ पे आना एजुकेशन सेक्टर्स के लिए बहुत ही कमाल का है, ज़बरदस्त है। लव अफेयर तो खैर 60 वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए भी है। लव टीनेजर तो करते ही हैं, ये 60 वालों के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि 5वें घर का मालिक 5वें घर में आ रहा है। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि 40 और 42 में एज में है, और वो रिलेशनशिप या 30 से अबव जो है, वो रिलेशनशिप उनके बहुत बड़े होंगे। उनके रिलेशनशिप इतने बड़े लोगों से बनना शुरू हो जाएंगे जो उनके लिए जॉब और बिजनेस के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेंगे। औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी आपको, ज़बरदस्त किस्म की आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। सैटर्न इस कुंडली में योग कारक माना जाता है, कि ट्राइन का मालिक है और छठे घर का भी है। 7वें घर पे इसकी नज़र होगी, तीसरी नज़र जो है उसकी वो 7वें घर पर होगी। योग कारक होने की वजह से जुपिटर जो कि 7वें घर का मालिक है, और इस कुंडली में चौथे घर का भी मालिक है, चौथे का मालिक भी अपने घर में आएगा। सैटर्न तीसरी नज़र देखेगा तो डेफिनेट आपकी थोड़ी चीज़ें मैरिज को लेकर थोड़ा सा डिले तो आ सकते हैं, लेकिन मैरिज सक्सेसफुल होगी, मंगनी शगनी हो जाएगी। हाँ, रोस्ती में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन डील कामयाब होंगी, डेली सोर्स इनकम में भी बेनिफिट्स मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, रिलेशनशिप आपकी काफ़ी बेहतर होना शुरू होगी। 7वीं से देखिएगा 11वें घर को, योग कारक है, और डेफिनेट बेनिफिट्स अगर देगा तो ऐसे बेनिफिट्स देगा जो जिसमें स्टेबिलिटी हो, चीज़ें देर पा हो और आपको मिलती रहे। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसिप्लिन का सहारा लेते हैं तो ये सैटर्न आपको बहुत खुश देने आ रहा है। तो सैटर्न बेसिकली डिसिप्लिन का कारक भी है, और
कैप्रिकॉर्न में मून नक्षत्र भी आता है, मून का नक्षत्र श्रवण भी आता है। तो जैसे ही सैटर्न जब श्रवण नक्षत्र में आएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। 11वें घर से आपको बेनिफिट्स हर तरफ से मिलेंगे, बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, छोटी मोटी बीमारी है उससे आपको फ़ायदा होगा, वो बीमारी आपकी ख़त्म होगी। और यहाँ से बैठ कर ये दूसरे घर को भी दिखेगा, और जो दूसरा घर है इसका शर्फ का घर है, यानी अपने शर्फ के घर को भी देखेगा, यानी कि आपकी एसेट्स बढ़ेंगे, शायद फाइनेंशियली मैटर्स बढ़े और आपकी ज़मीनों के थ्रू एसेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी और चीज़ों में आपके एसेट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। शायद फाइनेंशियली भी आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन एसेट के सूरत में भी आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होगा और फैमिली में भी आपकी अच्छी यहाँ पे बनेगी और अच्छी बोलचाल से आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जुपिटर के। जुपिटर जो इस घर में जहाँ सैटर्न बैठा है वहीं पे जुपिटर अपने घर में आ रहा है। चौथा घर जुपिटर का अपना घर है। यहाँ जुपिटर का आना, अपने घर में आना बहुत ज़बरदस्त है। घर में खुशियाँ बढ़ेंगी, मदर की हेल्थ बेहतर होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। यहाँ केतु भी जुपिटर का काम शुरू कर देगा, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं घर बड़ा लेने के लिए या गाड़ी बड़ी लेने के लिए तो जुपिटर का इंतज़ार कीजिएगा। तो ये जुपिटर आपकी ये तमाम ख्वाहिश को बड़ा करेगा, यहाँ बढ़ाएगा। खुशियाँ, हैप्पीनेस घरेलू मैटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जुपिटर का काम है चीज़ों पे स्पेंड करना, बढ़ाना और खुशियों का भी ये कार्य है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में है, अगर चौथे घर का मालिक साथ हो और बड़ा स्टार जुपिटर हो तो खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त होगा। जो पीछे आपने 2-3 सालों में टेंशन देखी थी, आप यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर जो है ये परेशानी आपकी कम करने आ रहा है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न अगर यहाँ डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हैं तो डेफिनेट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 5 महीनों से ये देखेगा आपके 8वें घर को। इन लोगों से आपका पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से उनके पास भी पैसा आना शुरू होगा और आपको भी मिलना शुरू होगा। ये एक अच्छी चीज़ है और सीक्रेट नॉलेज की तरफ भी आपको ये लेकर जाएगा। वहाँ पे भी आप अगर सीक्रेट नॉलेज या कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ जुपिटर का बैठना ये भी आपके इल्म में इजाफा करेगा। जुपिटर बेसिकली एजुकेशन का कारक है, नॉलेज का कारक है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर वो आप शेयर करते हैं, इससे बेहतर रेमेडीज कोई नहीं। रेमेडीज बेसिकली वो होती है जो आपके पास होता है। अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ का तो वो शेयर करें, आपके पास अगर एजुकेशन है वो शेयर करें। किसी भी चीज़ का आपके पास नॉलेज है या कोई भी चीज़ आपके पास है जो आपका काबिलियत है, वो अगर आप शेयर करते हैं, दुनिया को देते हैं, वो होती है सबका। हमारे यहाँ पर लोगों ने सबके को क्या बना के रख दिया। जुपिटर 7वें से 10वें घर को देखेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, नित नए मौके मिलेगा। वहाँ राहु आपको नित नए आइडियाज दिलाएगा, मूव करवाएगा नई से नई चीज़ के लिए। और आप शायद कोई मार्केट में या अपने कारोबार में कोई जद्दत लेकर आ जाए, कोई जदीद चीज़ें लेकर आ जाए जो आपके लिए बड़ा बड़ा बेनिफिट्स रहेगा। यहाँ से देखिएगा ये अपने ही दोस्त के घर 12वें घर को, यानी बैरून मुल्क से भी आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। खर्चे बढ़ाएगा लेकिन बड़े जायज़ जगह पर जहाँ ज़रूरत है आपकी, और वहीं आपके ये खर्चे लेके जाएगा जहाँ आपको ज़रूरत है। जुपिटर का ये और सैटर्न का अपने अपने घरों में आना आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट्स है, क्योंकि अगले साल 2020 में जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आएगा तो यहाँ पे नीच भांग रहा योग लेगा, ये भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। जुपिटर 5वें घर का कारक भी है। तो आने वाला टाइम जो है जुपिटर का भी और सैटर्न का 2025 तक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम को सही आप एंजॉय करें। राहु केतु आपसे चेंज मांग रहा है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने घर में तब्दीली लेकर आए। ये शर्फ के घर में बैठे हो, आप तब्दीली लेकर आए, ये तब्दीली चाह रहे हैं। आप खुद लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, जो फिर हालात लेकर आएंगे वो फिर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन राहु केतु यहाँ पे आपको बेनिफिट्स देने जा रहे हैं, आप उन बेनिफिट्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। वर्ग वालों के लिए
दोनों बड़े स्टार्स का आपने अपने घर में आना, राहु केतु के शुरू में आना एक अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं। इससे आप जरूर फायदा उठाएं। इस मौके को जाने मत दें, ये मौके बहुत कम आते हैं। और चेक करवाएं अपना चार्ट कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वर्गो हैं भी कि नहीं। जितने भी मैंने ज़ोडिक्स बताए कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और टाइम ऑफ बर्थ से आप एरीज, टॉरस, जमनाय, ल्यू, वर्गो हैं भी कि नहीं। चेक करवाएं किसी से भी, या हमसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप चेक करवाएं कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका साइन क्या बनता है, क्योंकि ये मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो साइन बनते हैं टाइम ऑफ बर्थ से, उनके बारे में बताऊँ। जानने से पहले फिर वही, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ किसी और को भी कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, करते चले जाएं। और हम इसी तरह नई से नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको दें इजाज़त। अल्लाह।